हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंटीग्रल का बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेके आया हूं बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ ये टेक्निकल क्वेश्चन है। जब भी एग्जामिनर को स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए कोई क्वेश्चन चूज करना होता है तो इस क्वेश्चन को जरूर वो एग्जाम में डाल देते हैं। बच्चों आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि बच्चों आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे कि रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर इस टाइप में ये क्वेश्चन होता तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते, बट अगर इसकी फॉर्मेशन देखी जाए तो कुछ ऐसी ही है। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसलिए हम लेट रूट एक्स इक्वल कॉस थीटा कंसीडर कर लेंगे। अब जब हमने इसको रूट एक्स इक्वल कॉस थीटा कंसीडर किया है बच्चों, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ हम यहां पर क्या करेंगे, जब हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी इस बात की कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, सो थीटा की वैल्यू बच्चों यहां हो जाएगी कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसका हमें यूज लास्ट में करना होगा जब हमारे पास आंसर लाना होगा, जब थीटा की वैल्यू रखेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर रूट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे भाई, देखो यहां हो गया ये 1 माइनस रूट एक्स क्या है बच्चों हमारे पास, कॉस थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या होगा, ये dx हमको परेशान करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो बच्चों हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx एंड cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। भाई स्क्वायर का तो हो जाएगा 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई, तो इसके बाद क्या होगा, इसकी पावर एक सब्ट्रैक्ट होगी, फिर cos थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, साथ ही साथ आएगा d थीटा। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, यहां पर dx की वैल्यू भी पुट करनी होगी। ये हो जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बच्चों, देखो हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तो इसलिए 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। सो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जनरली हमें क्या करना होगा, इन दो आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना होगा, इन दो आइडेंटिटीज को, कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो बच्चों हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे cos थीटा। अब देखो बच्चों, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को 10 माने तो हमारे पास tan थीटा बाई 2 मिलेगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, साइन थीटा की भी एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 एंड डी थीटा तो हमारे पास पहले से मौजूद है। इससे होगा क्या भाई, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट होगा cos थीटा बाई 2, जो कि इसको कैंसिल आउट करेगा। सो बच्चों हम डायरेक्ट इसका रूट ओपन कर देंगे, ये मिलेगा हमें साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इंटू 2 cos थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डी थीटा। सो cos थीटा से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बच्चों हमारे पास ये साइन थीटा बाई 2 और ये भी साइन थीटा बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझे इस बात को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और साथ ही साथ एक 2 और है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। इसके साथ बच्चों ये क्या है, cos थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक, ये हो जाएगा डी थीटा। अब क्या होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो हमें कहीं ना कहीं बार बार एक ही चीज में, एक ही चक्रव्यूह में फंसा देती है, ठीक है। बार बार कहीं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा तो अब हम इसको क्या लिखेंगे भाई, देखो हमारे पास क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 1 माइनस cos थीटा, और ये है हमारे पास cos थीटा। ओके बच्चों, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना होगा बच्चों, अब हमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास 1 माइनस cos थीटा है, इस cos थीटा का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये तो cos थीटा है, माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो cos स्क्वायर थीटा एक सिंपल सी, देखो हमने पिछली आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा प्लस 1 लिखूंगा, बट हमारे पास तो cos स्क्वायर थीटा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है, दोनों के साथ सेपरेट कर दे रहा हूं। किससे क्या होगा बच्चों, I इज इक्वल टू 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा, एक तो निपट गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो बच्चों ये जो लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 एंड डी थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा माइनस, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा अपॉन 2। सो ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है भाई थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो भी तो डिवाइड में आएगा। साथ ही बच्चों ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस थीटा,
प्लस सी। ठीक ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। देखो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ये साइन टू थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा प्लस सी। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बच्चों एक स्टेप और बस, ये क्या होगा, ध्यान से देखने वाली बात है, ये क्या होगा, ऑब्जर्व करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्व करना बच्चों। देखो ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह x लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स। ठीक, माइनस माइनस, अब देखो ये क्या है हमारे पास साइन थीटा, अभी अभी जस्ट मैंने साइन थीटा की वैल्यू क्या बोली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है x, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स। और ये क्या है, ये है हमारे पास cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, क्या हो जाएगी, रूट एक्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलने जा रहा है 2 रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों।